नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन। तो आइए बच्चों हम इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक के अनुसार हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से सभी विषय के इसके आगे के अन्य वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि समय समय पर आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन। इसके सभी प्रश्नों का हल देखिए पाठ्यपुस्तक के अनुसार। देखिए पहला प्रश्न दिया है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। तो देखिए जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसके प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को हम देखेंगे। 4 से बड़ी एक संख्या हो, तो देखिए एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी एक संख्या का परिणाम क्या होगा? 4 से बड़ी एक संख्या का परिणाम होगा 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 4 से बड़ी संख्या नहीं हो। तो देखिए एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या ना हो का परिणाम क्या आएगा? देखिए 1, 3, 1, 2, 3 और 4। देखिए 4 से ये बड़े नहीं हैं, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके परिणाम को लिख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप पहले प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए इनके लिए यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं। आप 88, 89 और 90 और 91 पृष्ठ क्रमांक से आप इनके आंसर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक थैले में 10 कंचे हैं जिनमें 4 सफ़ेद, 3 लाल और 2 नीले हैं और 1 हरा है। थैले में से बिना देखे कंचे निकाले जाते हैं, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी? देखिए यहाँ पर दिया है, एक थैले में 10 कंचे हैं जिनमें 4 सफ़ेद, 3 लाल और 2 नीले और 1 हरा है। ठीक है, थैले में से बिना देखे कंचे निकाले जाते हैं। तो देखिए लाल कंचे प्राप्त करना, देखिए यहाँ पर घटना के कुल परिणामों की संख्या कितनी है? कुल कंचे कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, अब घटना के घटित होने के परिणाम, देखिए यहाँ पर लाल कंचे प्राप्त करने के परिणाम कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? देखिए लाल कंचे प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर होगा घटना के घटित होने के परिणाम बटे घटना के कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए क्या आ जाएगा? घटना के घटित होने के परिणाम की संख्या 3 है और कुल परिणामों की संख्या 10 है, तो क्या आ जाएगा? 3/10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए सफ़ेद कंचा ना प्राप्त करना, तो देखिए कुल परिणाम कितने? 10 हैं, तो सफ़ेद कंचा ना प्राप्त करना के परिणाम बराबर होगा। देखिए यहाँ पर सफ़ेद कंचा ना प्राप्त करने के बाद कुल परिणाम है 3 लाल, ठीक है, 2 नीले और 1 हरा। तो देखिए इस प्रकार से तीनों को हम योग कर देंगे तो बराबर 6 कंचा होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ जाएगा? सफ़ेद कंचा ना प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर तीनों की प्रायिकता देखिए घटना के परिणाम बटे कुल परिणाम। तो घटना के परिणाम इसके अलावा क्या है? 6 हैं। ठीक है, और कुल परिणाम कितने हैं? देखिए कुल परिणाम यहाँ 10, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6/10। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। आइए देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा है, 33 बच्चों की अंग्रेजी की परीक्षा के प्राप्तांक यहाँ दिए गए हैं। 100 में से इस प्रकार हैं। देखिए यहाँ प्राप्तांक दिए गए हैं। अब मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए बारंबारता सारणी बनाइए। देखिए बच्चों, हम मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए बारंबारता सारणी इस प्रकार से हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ जो प्राप्तांक दिए गए हैं इनको हम इनकी संख्या गिन लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर 69 है, 69 की संख्या गिनेंगे। 69 कितने बार आया है? देखिए 1, 2 और ये 3 बार, और फिर देखिए 4, 5 और 6 बार है, 69 है। तो हम यहाँ इसकी संख्या लिख देंगे 6। बारंबारता कितनी है? कितने बार आया है? 6 बार। तो हम इसको मिलान चिन्ह देखेंगे, इस प्रकार से करेंगे 6 को। देखिए 1, 2, 3, 4 और ये इस प्रकार से 5 में और फिर एक 6। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रत्येक ये प्राप्तांकों को यहाँ पर उनकी बारंबारता के आधार पर उनकी संख्या आप लिख देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से जैसे 48 देखिए कितने बार आया है? इसकी बारंबारता 3 है, तो यहाँ 3 इस प्रकार से। इसी प्रकार से 84 प्राप्तांक है तो इसकी बारंबारता 2 है। फिर 58 है, इसकी बारंबारता 3 है, तो उसका मिलान चिन्ह इस प्रकार से आप यहाँ दर्शा देंगे। और इस प्रकार से आप सभी प्राप्तांकों का यहाँ पर लिखकर उनकी बारंबारता
आप लिख देंगे और इस प्रकार से आप यहाँ पर मिलान चिन्ह से दर्शा देंगे। तो इस प्रकार से आप बारंबारता सारणी बना सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है, किसी शहर में पिछले 30 वर्षों की दर्ज बारिश में मिलीमीटर में दिया गया है। देखिए इस प्रकार से है, यहाँ पर वर्षों की दर्ज बारिश इस प्रकार से दी गई है। देखिए तो यहाँ पर हम देखेंगे अंतराल 40 से 45, 45 से 50 इत्यादि का प्रयोग करते हुए बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो देखिए हम इस प्रकार से वर्ग अंतराल यहाँ पर ले लेंगे, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। इस प्रकार से आप देखेंगे इनकी बारंबारता कितनी है, 40 से 45 के बीच कितने हैं, देखिए 3 है। हम यहाँ गिन के देखेंगे इनकी संख्या, इनकी बारंबारता 3 है और इनको मिलान चिन्ह इस प्रकार से हम दर्शा देंगे। इसी प्रकार से देखिए 45 से 50 की बारंबारता 2 है, मिलान चिन्ह इस प्रकार से बना लेंगे। 50 से 55 की बारंबारता देखिए इनके बीच में 3 हैं। इसके बाद देखिए इनकी संख्या यहाँ 55 से 60 इसके बीच में कितने हैं, यहाँ पर देखिए 4 है। तो इस प्रकार से हम बारंबारता लिखकर यहाँ पर इनका मिलान चिन्ह इस प्रकार से बना सकते हैं और बारंबारता बंटन सारणी हम इस प्रकार से तैयार कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अवकाश के दिनों में विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टीवी देखने का समय आलेख में दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अवकाश के दिनों में विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टीवी देखने का समय यहाँ आलेख में दर्शाया गया है। देखिए इस प्रकार से विद्यार्थियों की संख्या और यहाँ पर टीवी देखने का समय। अब देखिए अधिक विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखा, तो देखिए अधिक विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखा, तो यहाँ जाएगा 4 से 5 घंटे तक टीवी देखा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 4 से 5 घंटे लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला है, 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा, तो देखिए 4 से 5 घंटे, 4 घंटे से कम समय तक, देखिए 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा, तो देखिए यहाँ पर ये 4 और यहाँ देखेंगे 1, 2 और 3 के जो मान हैं इनको हम जोड़ देंगे। देखिए 20 और 8 28 और 4 32। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे 32 विद्यार्थियों ने 4 से कम समय तक, 4 घंटे से कम समय तक टीवी देखा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कितने विद्यार्थियों ने 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया। देखिए 8 और 4 विद्यार्थियों ने, तो 12 विद्यार्थियों ने 5 घंटे से अधिक टीवी देखने में समय व्यतीत किया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस सारणी को देखकर, देखिए इस प्रकार से आप यहाँ इस आलेख को देखकर इन प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, दिए गए आंकड़ों को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए यहाँ आंकड़े दिए गए हैं, ऊंचाई दी गई है सेंटीमीटर में 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155 इस प्रकार से, और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। देखिए 140 से 145 में विद्यार्थियों की संख्या है 6 और 145 से 110 के बीच में विद्यार्थियों की संख्या 10। इस प्रकार से यहाँ पर इस आंकड़े दिए गए हैं, इनके लिए हम आयत चित्र प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ आयत चित्र बना सकते हैं। देखिए 140 से 145 के बीच कितने हैं, 6 हैं, तो हम इस प्रकार से यहाँ 6 दर्शा देंगे। इसके बाद देखिए 145 से 150 के बीच कितने हैं, 10 हैं, तो आप 10 तक इस प्रकार से आयत चित्र बना लेंगे। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से आप यहाँ पर इन आंकड़ों के आधार पर आयत चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है, नहर का जो प्रतिशत है 46%, नहर द्वारा, ट्यूबवेल द्वारा 25% और अन्य तरीकों द्वारा 12% और टैंक द्वारा 17%। तो अब यहाँ दिया है कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है, तो इसका आंसर है देखिए कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है, 46% भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है, टैंक के द्वारा, तो यहाँ टैंक लिख देंगे। ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है, ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत है 25%। और अगला प्रश्न है देखिए, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो 3 प्रश्न दिए गए हैं इनके आंसर आसानी से हम इसके आधार पर दे सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 8 है, दिए गए आंकड़े किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं, इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है, आंकड़े दिए गए हैं, उत्पादन गेहूँ, शक्कर और चावल, वार्षिक उत्पादन दिया है टन में,
2750 गेहूं का, शक्कर के लिए 2500 और चावल के लिए 1500। ठीक है, तो देखिए अब हम इसके आधार पर पाई चार्ट किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए यहाँ दिया है, हम सारणी बनाएंगे इस प्रकार से, मद, वार्षिक उत्पादन, संपूर्ण का भाग और केंद्रीय कोण। तो देखिए हम यहाँ पर देखेंगे गेहूं, 3 मद है यहाँ पर, देखिए गेहूं, शक्कर और चावल। वार्षिक उत्पादन देखिए गेहूं का 2750, शक्कर का 2500 और चावल का 1500। अब संपूर्ण का भाग हम देखेंगे, यहाँ पर संपूर्ण का भाग निकालने के लिए सबसे पहले हम देखिए यहाँ तीनों का योग कर देंगे, 2750, 2500 और 1500, इनका योग करेंगे तो संपूर्ण कितना आ जाएगा, कुल 6750। अब हम इसमें से इनके भाग आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए गेहूं का भाग निकाल लेंगे हम, संपूर्ण का भाग, तो 2750 में हम किसका भाग दे देंगे, 6750। ठीक है, क्योंकि 6750 में से 2750 है तो हम 2750 बटे 6750 लिख देंगे। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। अब इसमें हम भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर भाग देकर देखेंगे 11 बटे 27 आएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए शक्कर का हम भाग निकाल लेंगे, संपूर्ण भाग, संपूर्ण का भाग संपूर्ण में से, तो 2500 बटे 6750। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पर आ जाएगा 10 बटे 27 और इसी प्रकार से चावल का निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अब केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे इनके बीच जो कोण है, इस प्रकार से हम पाई चार्ट बनाएंगे। इसमें हम केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर पूरे हमारे पास जो ये मान होता है, इसका मान होता है, केंद्रीय कोण के संपूर्ण कोण का मान होता है 360 अंश। तो देखिए अब हम निकालेंगे गेहूं के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा, 11 बटे 27। हम देखेंगे संपूर्ण कोण में से तो क्या आ जाएगा, देखिए 360 बटे 1। ठीक है, हम 360 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 360 का देखिए 11 बटे 27, हम इसमें इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, का मीन्स गुणा। ठीक है, तो 360 गुणा 11 बटे 27 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 147। इसी प्रकार से देखिए शक्कर के लिए निकालेंगे तो 360 का हम क्या करेंगे, 10 बटे 27, इसमें कोण आ जाएगा देखिए 133 अंश का कोण। और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 360 गुणा 2/9 या 2/9 गुणा 360 बराबर क्या आ जाएगा, 80 अंश। तो इस प्रकार से देखेंगे हम यहाँ पर इनको तीनों को अगर जोड़ते हैं तो संपूर्ण कोण आ जाएगा 360 अंश। तो इस प्रकार से हम पाई चार्ट भी इसका बना सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ देखेंगे। अब दिया है यहाँ पर कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं, कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं। इन प्रश्नों के आंसर हम आसानी से देंगे। तो देखिए यहाँ दिया है, हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। साइकिल से जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर, देखिए यहाँ पर क्या है, संपूर्ण में देखिए हम निकालेंगे साइकिल से विद्यार्थी जाने वाले के बीच यहाँ कोण है 90 अंश का, तो हम 90 बटे 360 अंश में से 90 अंश का कोण है। तो देखिए 360 90 बटे 360 गुणा 672 कुल भाग। ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा, देखिए एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। इसे हम सरल करेंगे, 9 एकम 9, 9 चौके 36, तो 1/4 गुणा 672 बटे 1। तो हम इसे अगर सरल करेंगे तो कितना आएगा, 168 आएगा। ठीक है, 672 में हम 4 का भाग देंगे तो 168 हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो हम आंसर यहाँ बता सकते हैं कि साइकिल से जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 168 है। इसी प्रकार से बस से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो इसमें भी देखेंगे हम बस से स्कूल जाने वाले, तो यहाँ बस से देखिए 120 अंश का कोण है, तो संपूर्ण कोण में से हम देखेंगे 120 बटे 360, इसे हम सरल कर देंगे, देखिए गुणा 672 आएगा। तो सरल करेंगे तो देखिए इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा 1/3 गुणा 672। अब हम इसमें भाग दे देंगे 672 में 3 का, तो 224 हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम आंसर बता सकते हैं कि बस से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 224 है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ आसानी से इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है, दिए गए आंकड़े व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित करें। देखिए व्यक्तियों का प्रतिशत और रंग, 45%, 30%, 25%। 45% में है लाल रंग, 30% में हरा रंग और 25% में है पीला रंग। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, इसके लिए हम पाई चार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से पहले हम चार्ट बना लेंगे, रंग, व्यक्तियों का प्रतिशत, संपूर्ण का भाग और केंद्रीय कोण। तो देखिए इस प्रकार से लाल रंग 45% है, इसका संपूर्ण का भाग निकालेंगे हम। तो इसमें देखेंगे ये जो सभी
तो क्या आ जाएगा, देखिए 100 में से देखेंगे हम सब इसे जोड़ देंगे तो हमारे पास पूरा संपूर्ण प्रतिशत क्या आएगा, 100%। ठीक है बच्चों, तो देखिए 45/100 बराबर क्या आ जाएगा, 9/20। इसे हम सरल करेंगे तो 9/20। इसी प्रकार से देखिए अब हम इसका केंद्रीय कोण ज्ञात कर सकते हैं। केंद्रीय कोण देखिए संपूर्ण कोण का मान होता है 360 अंश, तो हम निकालेंगे लाल रंग का केंद्रीय कोण क्या होगा, देखिए तो 9/20 गुणा इसका जो संपूर्ण का भाग है 9/20 गुणा 360, ठीक है, या 360 गुणा 9/20, ठीक है, 360 का 9/20 हम करेंगे तो इसे हमारे पास क्या आ जाएगा, 162 अंश आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसी प्रकार से हरा रंग और पीले रंग का भी आप यहाँ पर संपूर्ण का भाग निकाल कर इसका केंद्रीय कोण बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लाल रंग 162 अंश, हरा रंग 108 अंश और पीला रंग 90 अंश, इस प्रकार से आप संपूर्ण कोण ज्ञात कर सकते हैं तीनों के अलग अलग। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से गणित की पाठ्यपुस्तक के अनुसार हम इन सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के हल आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए बच्चों, हम गणित की पाठ्यपुस्तक के अनुसार ही इन सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से हल कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।